Hello everyone, so today we are going to discuss about class 8 chapter 9 exercise 9.3. So in this exercise we have to solve or factorize an expression with the identity. So let's discuss some identity first. So in this exercise 3 identities will be used. First is a plus b whole square. तो अब इसका जो अगर जो यहाँ पे भी ऐसी आइडेंटिटी लगती है तो उसका आंसर कैसे आएगा, क्या आएगा, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब वो कैसे आएगा हम देख लेते हैं। जैसे अब हमारे पास था a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनटू में a प्लस बी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम इसमें आगे क्या करेंगे, फिर जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, देन ए को हम बी से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ए बी। फिर हम बी को ए से करेंगे तो बी ए आएगा या फिर ए बी, कुछ मतलब नहीं होता, तो हमने ए बी लिख दिया, ठीक है। और बी को हमने जब बी से करा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे तो हमारी ये वाली आ गई। और जब हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर की निकालनी होती है तो उसमें कैसे आ सकती है। अब यहाँ पे उसमें हम लिख सकते हैं a, यहाँ पे इसकी जगह माइनस, आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी, a इंटू में a माइनस बी, ठीक है। और फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आएगा, बस थोड़ी साइन की दिक्कत होगी, जैसे कि यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस ऐड होएगा और साइन ग्रेटर का, तो दोनों एक ही है तो माइनस ही आएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस का कैसे आया, तो जब हम इस माइनस को और इस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये वाला आया हमारा। तो अब हमारे जैसे नेक्स्ट ये वाली आइडेंटिटी है तो इसमें हम ये ले लेते हैं आगे, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी। तो अभी इसका ये कैसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर इधर करेंगे तो माइनस ए बी, फिर बी को इधर करेंगे तो प्लस का ए बी, और ये बी को जब माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये उल्टा होके भी आ जाए, जैसे कि अगर ऐसे आ जाए तो इसका यही लगेगी, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाली लगेगी, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही ऊपर वालों में भी है। तो अब हमारी फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अब इसमें हमें फैक्टराइज करना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, ठीक है। तो इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये सेकेंड वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली। अब इसमें जैसे कि ये है, अब मैंने अभी आपको कहा था कि उल्टे होके भी आ सकते हैं, वैसे ही उल्टे होके आया है अभी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। तो अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि इस पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी या नहीं। कैसे, क्या होती है हमारी, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या आएगा फॉर्मूला में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू, यहाँ पे पहले हमें दो चीज़ें लिखनी ज़रूरी थी। पहले यहाँ पे हम
ए स्क्वायर लिखे और लास्ट में हम बी स्क्वायर लिख दें एंड फिर बीच में हमारा इसके लिए स्पेस छोड़ दें 2ab के लिए, 2ab का ये ab का ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा 6। तो अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे 12x आ जाता है, इसका मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी लग रही है। तो अब अगर हम इसको करेंगे तो 2 × 6 12 एंड x ये x 12x, तो हमारे पास ये सही आया है, तो हमारी आइडेंटिटी यही लगेगी। तो हमारे अब जब अब हमें a की जगह x पुट करना और b की जगह 6 पुट करना और होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा a से a, ठीक है, x - 6 x - 6। फिर ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही सेम आइडेंटिटी इसी में भी लगेगी। इसको अगर सॉल्व करना, जैसे थर्ड पार्ट है हमारा, इसका सबसे अच्छा मेथड ये है कि पहले तो आप यहाँ पे एक वो लिख लो अपनी आइडेंटिटी, और ऊपर पहले तो यहाँ पे a स्क्वायर लिख लो और b स्क्वायर लिख लो, और देन फिर बीच में 2ab की वैल्यू निकालो। इससे आपको मतलब b यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2ab चाहिए होता है, तो a तो चलो पहले आ जाता है यहाँ पे, लेकिन जो b है उसको निकालना होता है, इसलिए पहले तुम मतलब कि a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख लो, देन बीच में हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2ab। ऐसे अब थर्ड पार्ट है, इसमें थर्ड पार्ट में हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लगेगी a + b होल स्क्वायर वाली, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है 11y, तो 3x + 11y का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x + 11y, 3x + 11y, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हमारे पास सब यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, बस इसमें क्या है बीच में यहाँ पे फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब ये जो है ना, अब ये थोड़ा चेंज हो गया। इसमें क्या है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये वाली लगती थी ना। अब इसमें क्या हो गया, थोड़ी सी जो प्लेस अलग हो गए इन सबके, जैसे कि यहाँ पे b स्क्वायर आ गया 2ab की जगह, यहाँ पे 2ab। अब ये कैसे समझ आया, देखो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, अब जैसे यहाँ पे a स्क्वायर + b स्क्वायर हो गया ना एंड 2ab, वो कैसे हुआ, देखो a की वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास, अब ये कैसे आई, इसका एक रीज़न भी है, ये है हमारे पास +2 ab, ठीक है। अब इसमें अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ab की वैल्यू ही नहीं है, तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x इंटू में 1/x, तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा, इसलिए हमारे पास ये 2ab के लास्ट वाले है, ठीक है। तो लास्ट में चला गया 2ab और जो b स्क्वायर है वो मिडल में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि जो एज इट इज जैसे हमारा फॉर्मूला था वैसे ही आइडेंटिटी लगी हुई है इसमें, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर वाली, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कोई भी आइडेंटिटी लग सकती है, उसमें तो सिर्फ वही 2 आइडेंटिटी लग रही थी, अब इसमें आगे पीछे सीधी उल्टी कैसे भी लग सकती है इसमें। तो अब जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें आपको लग रहा होगा कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, लेकिन इसमें हमारे पास सामने से कोई आइडेंटिटी दिखा के नहीं आएगी, इसमें बनानी पड़ेगी अब खुद से। जैसे 4p स्क्वायर, ये p स्क्वायर की तो चलो आइडेंटिटी है हमारे पास, अब ये हमें पता है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो किसका होता है वो 2 का, तो हमने क्या कर दिया 2p होल स्क्वायर, p का भी है यहाँ पे एंड 4 का हमने बना दिया, तो होल स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ पे। माइनस में अब ये 9 है, ठीक है, माइनस में 9 है, तो 9 भी तो स्क्वायर होता है किसका 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लगी, a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी हम आइडेंटिटी लगी, तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू लगा देंगे फॉर्मूला इसका, a + b a - b। तो जब हमने a की वैल्यू क्या पुट करी 2p और b की वैल्यू 3, और अब ये बीच वाले जो ये है ना, ये हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी ये पूरा सॉल्व किया हुआ है, तो हम इसको पुट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें a और b की वैल्यू पुट करनी है। साइन इधर है ही, तो वही साइन पुट होंगे इसमें।
अब नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही, अब 4 दोबारा से आएगा, हमें पता है कि किसका स्क्वायर है, 2 का, और 169 13 का। जैसे अब इसमें करा था वैसे हम अब सेकेंड पार्ट में वही सेम होएगा इसमें। और नेक्स्ट वाले में भी यही है। अब नेक्स्ट वाले में क्या है कि 20x² और -45y² है। तो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। वैसे तो ये ऐसे सीधा भी परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं कुछ। वो क्या निकाल सकते हैं हम, 5 में फैक्टराइज वाला चैप्टर है ना, तो हम इसमें से 5 कॉमन निकाल सकते हैं फैक्टराइज करने के लिए। तो 5 हमने निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, जब हम इसको 20x² को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4x²। ठीक है, माइनस में यहाँ पे 45y था, 45y² माइनस 5 9 जा, तो क्या बचेगा 9y²। अब हमें बताइए दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 2 का और ये 9 का। ठीक है, तो अब इसकी बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b²। अब आप सोच रहे हो कि इसमें कैसे लगेगा, तो 5 बाहर आया रखा है, उसमें तो आइडेंटिटी लगेगी ही नहीं ऐसे। तो इसमें कैसे होगा, हम 5 को बाहर कॉमन ले रखा है हमने, तो 5 को एज इट इज़ रखेंगे और ये जो अंदर वाले है इस पर हम वो वैल्यू आइडेंटिटी हमारी लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमें बनानी पड़ेगी, जैसे ये 9 और 16। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, तो मतलब कि इसमें हम दोनों के अलग अलग लगेंगे, लेकिन ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि 3/4 होल स्क्वायर माइनस 25a² b² है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, 5ab होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसकी आइडेंटिटी पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे आगे। नेक्स्ट फोर्थ में अब फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यही सेम आइडेंटिटी लगेगी, और इसमें से अब हम कॉमन निकाला हुआ है इसमें, ऐसे निकाल रखा है। अब आप फिर से सोचोगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो अब ये 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 9x + y है। इसकी दिक्कत हो रही है कि ये इससे नहीं बनेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 का ये स्क्वायर है, x + y एंड होल स्क्वायर। तो जब हमको a की वैल्यू पुट करनी होगी, तो हम ये पूरी a की वैल्यू पुट करेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी ऐसे ही, इसमें भी अब तो इसमें सीधा पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें जब हम इसकी पुट करेंगे तो हमारे पास हमें क्या करना है, जब हम इसको पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो हमें अब फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा पुट करने के बाद, तब जाके हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही आइडेंटिटी पुट होएगी। अब जो हमारा 6 क्वेश्चन है उसमें क्या है, अब इसमें मैं खुद से बनाना पड़ेगा ये 25 को, तो हमें इसको पहले बनाना पड़ेगा आइडेंटिटी में, फिर हम उसको करेंगे। इसमें भी यही आइडेंटिटी लगेगी। देन हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा, अब इसमें 4 टाइप्स आ गई, मतलब 4 टर्म्स आ गई। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब हमारे पास क्या है कि हमें 3 ऐसे टर्म्स देखने हैं जिनमें मतलब जिनमें आइडेंटिटी पुट हो, या फिर 2। वैसे अब इसमें 2 से ज़्यादा, 2 भी, 1 से ज़्यादा भी आइडेंटिटी पुट हो सकती है इसमें। ठीक है, तो हमें पहले तो शायद से इसमें तो मतलब जो 4 टर्म्स वाले होते हैं उसमें तो हमारे सबसे पहले तो 3 हमें देखने होते हैं, जिसपे ये कौन सी वाली आइडेंटिटी लगे, a² + 2ab + b² या फिर a² - 2ab + b² वाली। ठीक है, तो अब इसमें कौन सी लग रही है, a² + 2ab + b²। अब वो कौन सी टर्म्स हैं, y² 2y - 1। तो ये वाले जो हमारे तीनों टर्म्स हैं ये लगेगी, और ये हमने बाहर कर दिया सारा, मीन्स कि ये अंदर हमने ब्रैकेट में ले लिया, इस पर आइडेंटिटी पुट करेंगे। देन जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे आइडेंटिटी लगा के, तो हमारे पास ये आएगा।
अब इस पर दोबारा से आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो तब हमारे पास ये वाला लास्ट में ये आंसर आएगा एंड ये हमारा लास्ट आंसर होगा। इसके बाद इस पर कोई आइडेंटिटी नहीं लगती। और जो हमें फैक्टराइज क्वेश्चन करने होते हैं ना आइडेंटिटी की हेल्प से, अब उसमें क्या होता है कि हमें तब तक उसको फैक्टराइज करना होता है जब तक कि वो उस पर कोई और आइडेंटिटी लगनी बंद ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, इसमें भी हमें फाइंड आउट करनी है उसमें कौन सी लगेंगी, कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो ये लास्ट की ये 3 टर्म्स हैं एंड देन अगेन फिर यही वाली लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। आगे की जैसे ये क्वेश्चन है वो सारे सेम है इसमें। ये जो 9th क्वेश्चन है ये ऐसे हमने अभी करे थे ऊपर, हमें खुद से बनानी पड़ेगी इसमें भी। ठीक है, जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या है कि अभी ये फ्रैक्शन में दे रखे तो हमें दोनों पे आइडेंटिटी पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ऊपर आइडेंटिटी पुट करेंगे क्योंकि ऊपर वाले पे पुट करेंगे हम आइडेंटिटी एंड देन जो फ्रैक्शन में जैसे 38 होल स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऊपर वाले में जो आइडेंटिटी लग रही है उसको लगा देंगे, देन इसको 16 को उसके साथ साथ नीचे ही लगाते रहेंगे एंड देन जब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास ऊपर जो है ये न्यूमरेटर में सॉल्व हो जाएगा, देन हम जैसे ये सॉल्व हो गया हमारा ऊपर, तो हम क्या कर देंगे नीचे से फिर इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे ये हमारे पास 38 प्लस 22 एंड 38 माइनस 22, 38 प्लस 22 कितना होता है 60, इनटू में थे दोनों तो मल्टीप्लाई का साइन एंड 38 माइनस 22 क्या आता है 16 डिवाइडेड बाय 16, ये क्वेश्चन में ही था। ठीक है, तो 16 से 16 कैंसिल, तो हमारे पास 60 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अब ये थोड़ा क्या है, इसमें ऊपर नीचे दोनों आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो तो ऊपर तो लगेगी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, एंड नीचे जो हमारी अब कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, अब वो कैसे लगेगी, देखो ये दोनों हमारे क्या है 2ab, ये ए स्क्वायर एंड देन ये बी स्क्वायर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब यही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारे पास फाइनल ये आता है 8.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर है तो 86 इंटू 2 10 इंटू 100, टेन का स्क्वायर एक, ये 100 कहाँ से आया, ये 10 का स्क्वायर कर दिया हमने, और ये 10 कहाँ से आया, हमने इसका डेसिमल हटाया 8.6 का। तो जब हम डेसिमल हटाते हैं तो अगर डिनोमिनेटर में होता है तो जितने डिजिट्स का छोड़ के हमने एलसीएम वो लगाया होता है डेसिमल, उतने ही हमारे ज़ीरो लग जाते हैं। एंड न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में होता है तो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब इसमें न्यूमरेटर में था तो क्या डिनोमिनेटर में लग गया हमारा 10, एक डिजिट छोड़ के 10 लग गया। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे 86 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 क्या आएगा 172/1000, एंड हम इसको डेसिमल में लगा देंगे 0.172। ठीक है,
तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।